है चुड़ैल का बदला। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था बीरानगर। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छे से चल रहा था और उसी के बीच एक अमेरिका से एक फैमिली अपने पुराने घर में रहने आती है। उस परिवार के पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटे थे जो अपनी हवेली में रहने आए थे। सभी आते ही गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। लहर दौड़ पड़ी क्योंकि यह फैमिली कोई नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाली एक पुरानी जिम्मेदार फैमिली थी और गांव आने वाले उनको बहुत ही इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। सभी को लगता है कि मौसम का परिवर्तन होगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आन पान परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया था। उसने पास में ही एक बड़े हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर को सलाह के अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा और सारे परीक्षण होने के बाद कुछ नहीं हासिल हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांव के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार झाड़ू फूंक करने के इलाज करने की प्रथा कामयाब है। परिवार सभी सदस्यों के बीच ओझा के पास जाने को तैयार हो गया। गांव के पास ही पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे जो बाली विद्या में ही माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम में सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू क्यों आई है? इतने वर्षों बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सुनकर बच्चे के माता पिता गांव वाले दहशत में आ गए। उन्होंने समझा नहीं आया कि बाबा इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई। लेकिन बाबा काली माया के परंपरागत अनुसार इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों की पहचानता आता था। सभी लोग आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे के पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसी गांव आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर नीला दिखाई पड़ने लगा था और उस शरीर का तापमान आम बुखार कहीं से ज्यादा था। ओझा की विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ न समझ नहीं आया था बाबा ने विभूति से क्या चमत्कार किया है। बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की अंगुलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खुकार औरत की आवाज में ओझा उसके पुराने नाम से बुलाया, अरे प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के ने ऐसा स्वर सुनकर उनके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था को देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे के अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लग गए, बाबा ये सब क्या है? यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है जो आज से 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जलाई थी। उसने ऐसी सजा देने वाला और कोई नहीं बल्कि इसके बच्चे के दादाजी थे और वह चुड़ैल अपना बदला लेने इसीलिए आई है क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी
और उसके कोख में पल रहे मासूम बच्चे को भी जलाया गया। इसी वजह से वह वंश बच्चे के दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। यह सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्या शक्ति से मंत्रों का उच्चारण के साथ साथ चुड़ैल के मासूम बच्चे की बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। तभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, हमेशा के लिए ठीक हो गया। लेकिन यह एक शुरुआत थी।